Hello everyone. So we are discussing vectors in CPP. तो आज हम देखने वाले हैं कि कैसे एक वेक्टर सिमिलर है एरे के, क्या है डिफरेंस बिटवीन वेक्टर्स एंड एरे। थर्ड पॉइंट, विच ऑफ देम इज मोर पावरफुल। उसके बाद हम देखेंगे फ्यू यूजफुल लाइब्रेरी या कह सकते हैं इनबिल्ट फंक्शन रिलेटेड विद वेक्टर्स, और कुछ बेसिक क्वेश्चंस के मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा इस वीडियो के साथ, नीचे अटैच रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। सो नॉर्मली एरे का क्या होता है, उसका साइज जो होता है वो फिक्स रहता है, फिक्स साइज रहता है। पर कभी हो सकता है हमें डाटा स्टोर करना हो, कंटिन्यूस डाटा स्टोर करना हो, पर हमें साइज पहले से ना पता हो, प्री डिफाइंड साइज ना हो। ठीक है, हो सकता है 3 एलिमेंट आ जाए, हो सकता है 5 एलिमेंट आ जाए, हमें कुछ पता नहीं है, तो हम यूज़ करेंगे वहाँ पे वेक्टर। तो सिमिलरिटी ये है कि दोनों ही कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेट करते हैं। कंटिन्यूस का क्या मतलब हुआ? कंटिन्यूस का मतलब ये हुआ कि अगर मुझे पहले वाले का एड्रेस पता है, पहले वाले के बारे में पता है, तो मैं उसकी मदद से दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें सबको पता कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इसका जो एड्रेस है उसके ही कुछ स्टेप बाद ये, उसके कुछ स्टेप बाद ये, उसके कुछ फिक्स स्टेप बाद ये, उसके फिक्स स्टेप बाद ये। और ये फिक्स स्टेप होता क्या है? जैसे मान लीजिए कि मेरा वेक्टर या एरे जो है उसका टाइप इंट है, उसमें डाटा जो स्टोर हो रहा है वो इंट टाइप का होगा। इसका मतलब अगर पहला वाला एड्रेस एक्स पे है तो अगले वाले का एड्रेस x+4 होगा। क्यों? क्योंकि इंट का जो साइज होता है वो 4 बाइट। ठीक है, तो हर 4 बाइट के इंटरवल में ये चीज़ें स्टोर रहेंगी। इसका मतलब ये होगा कि कंटिन्यूस मेमोरी है। अगर ये मेमोरी में यहाँ से शुरू हुआ तो ये लाइन से बिल्कुल मिला रहेगा। तो सिमिलरिटी तो ये हो गई कि कंटिन्यूस है। ठीक, डिससिमिलरिटी क्या हो गई कि साइज जो है वो प्री डिफाइन होता है एरे में, लेकिन नॉट डिफाइन होता है वेक्टर में। हालांकि हम चाहें तो प्री डिफाइन कर सकते हैं, पर नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखते हैं काम कैसे कर रहे हैं। तो जैसे नॉर्मली इंट है, इंट ARR, साइज आप दे दिए कुछ, मान लीजिए 5। ठीक, तो अब ये ब्लॉक बन जाएगा जिसमें हम 5 जगह, 1 2 3 4 5 जगह डाटा स्टोर कर सकते हैं। वेक्टर का कैसे होता है डिफाइन? ठीक, ये क्या है? डेटा टाइप। यहाँ पे क्या है? डेटा टाइप। ठीक है, ये अपना डेटा टाइप, ये भी अपना डेटा टाइप। ये वेक्टर को डिफाइन करने का तरीका है, और ये वेक्टर का नहीं। ठीक, अगर हम पहले से साइज देना चाहते हैं कि नहीं मुझे तो साइज देना है, तो हम लिख सकते हैं वेक्टर इंट स्पेस फिर वी एंड देन एन। तो अब एन साइज का एक वेक्टर बन गया। ठीक है, एन साइज का एक वेक्टर बन गया। हालांकि इससे ज़्यादा भी अगर हम इनपुट डालेंगे, एन से ज़्यादा भी इनपुट डालेंगे तो भी ये ले लेगा। ठीक है, वो अपने अपने अंदर, जैसे साइज मान लीजिए 1 है, अब अगला एलिमेंट आएगा तो वो अपनी साइज डबल कर लेगा। अगर दूसरा आ गया, ठीक है, जैसे 1 कर दिया, 2 कर दिया, अब तीसरा एलिमेंट आएगा ना तो पहले का साइज 2 था, तो अब ये साइज अपना बढ़ा के डबल कर लेता है। इंटरनली ये ऐसे वर्क करता है। अगर चारों घर के पांचवा एलिमेंट आया तो अब इसका साइज 8 हो जाता है। ठीक, तो अब क्वेश्चन बनता है कि सही कौन सा है, कौन सा मोर पावरफुल है, एरे या एरे मोर पावरफुल है या मेरा वेक्टर? तो हम डायरेक्टली किसी को नहीं कह सकते कि ये पावरफुल है, ये पावरफुल नहीं है। हम हमें अपनी रिक्वायरमेंट देखनी है कि क्या हमें डिफाइन साइज चाहिए, तो बिल्कुल हम किसके साथ जाएंगे? एरे के साथ। अगर हमारी साइज प्री डिफाइंड नहीं है तो डेफिनेटली हम किसको प्रेफर करेंगे? प्री डिफाइंड नहीं है तो डेफिनेटली हम किसको करेंगे? वेक्टर को करेंगे। क्यों? अगर प्री डिफाइंड है तो वेक्टर ना लेने में क्या दिक्कत है? क्योंकि हो सकता है आपको 5 एलिमेंट की ज़रूरत थी, आप शुरुआत 1 से किए, फिर साइज 2 हुआ, फिर साइज 2 से 4 हुआ, पर पाँचवा एलिमेंट जब आने लगेगा ना तो साइज 8 हो जाएगा। मुझे ज़रूरत कितने की थी? 5 की, लेकिन साइज क्या हो गया? 8। तो ये बाकी स्पेस तो मेरा बच गया ना, बाकी स्पेस तो ख़राब हुआ ना, मैं तो लेके रखा हूँ। तो इस वजह से हम नहीं कह सकते कि यह वेक्टर से है या एरे से है। दोनों की अपनी फंक्शनैलिटी है, दोनों एक चीज़ एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। अगर वेक्टर ही सही होता हर मामले में तो एरे की ज़रूरत ही नहीं होती, तो एरे हम पढ़ते ही नहीं, हम डायरेक्ट वेक्टर ही पढ़ते हैं। ठीक, तो कहीं ना कहीं एरे की अपनी ज़रूरत है, वेक्टर की अपनी ज़रूरत है। आगे हम थोड़ा सा इसको इम्प्लीमेंट भी कर लेते हैं। इम्प्लीमेंट नहीं, इम्प्लीमेंट से पहले थोड़ा सा और देखा। अब जैसे अगर हमने साइज डिफाइन कर दिया तो क्या होगा? वेक्टर इंट वी एन। ठीक है, तो इनपुट कैसे लेंगे? इनपुट कैसे लेंगे? इसमें भी एक्सेस करने के लिए वही V1 V0 V5 ऐसे करके हम कर सकते हैं, कोई भी साइज रहे। ठीक, अब जैसे फॉर आई
इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ऐसे कर सकते हैं सी एन वी आई। अच्छा, ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब ऑलरेडी साइज डिफाइन है, हमने डिफाइन कर दिया है, तो ऑलरेडी अंदर वो जान गया है कि हमें एक ब्लॉक बना लेना है एन साइज का। तभी मैं कह सकता हूँ कि वी आई पोजीशन पे जाके कुछ वैल्यू रख दो। ठीक, मैं सिंक इनपुट ले रहा हूँ ना, इनपुट ले रहा हूँ, तो पहले से ये डब्बा बना हुआ है, ये डब्बे बने हुए हैं, तभी मैं कह सकता हूँ कि वी जीरो पोजीशन पे जाके ये चीज़ रखो, वी थ्री पे ये चीज़ रखो, थ्री तो यहाँ पर, ठीक। अगर ये प्री डिफाइंड साइज नहीं हम दिए होते तो इस तरह से इनपुट नहीं ले सकते। तो किस तरह से इनपुट लेंगे हम देखते हैं, उससे पहले हम इसको एक बार चला के देख लेते हैं। तो आइए इसका एक बार इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, ठीक। तो ये एरे है नॉर्मल, हमने साइज डिफाइन कर दिया, एरे का नाम ए आर आर, उसमें डेटा टाइप इंट, उसका साइज 5, हमने साइज 5 दे दिया, ठीक है। फिर इनपुट ले लिया यहाँ पे, ठीक। आई 0 से लेके एन तक जा रहा है, लेस देन एन तक, और हम यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। और फिर उसे प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे, सी आउट से प्रिंट कर दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एन की जगह पे मैं ये लिखता साइज ऑफ ए आर आर डिवाइडेड बाई साइज ऑफ ए आर आर 0, तो ये एन के इक्वल होता है एरे के केस में। क्यों, ये कमेंट करके आप बताइए। तो अब आते हैं वेक्टर के लिए, ठीक है। तो अब इसी क्वेश्चन में अब वेक्टर इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये मैं ए आर आर को ख़त्म किया, वेक्टर इंट, और उसका भी नाम मैं ए आर आर ही दे दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक, लेकिन मैं साइज डिफाइन नहीं किया हूँ, ठीक, साइज नहीं डिफाइन किया हूँ, ठीक है। मैं आई इक्वल टू 0 से आई इक्वल टू एन लेस देन एन तक जा रहा हूँ, और ये कुछ कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। अब इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो ये तो कुछ तो गलत बोल रहा है, ठीक है, कि कुछ तो गलत है, ठीक है। अब इसको साइज दे देते हैं एन, ठीक है। अच्छा, गलत क्यों बोल रहा था, क्योंकि एरे का साइज हमने डिफाइन किया नहीं है, पर हम एक्सेस करना क्या चाहते हैं, ए आर आर ऑफ आई को। जैसे देखते हैं कि साइज हमने दिया नहीं ए आर आर को, ए आर आर नाम के वेक्टर को हमने साइज दिया ही नहीं। जब साइज दिया ही नहीं तो डब्बा बना ही नहीं, ठीक। जब बिना डब्बा बने ही मैं कह रहा हूँ कि ए आर आर ऑफ 5 में ये वैल्यू जाके डाल दो, तो डालेगा ही नहीं जब कुछ है ही नहीं, तो इसलिए वो एरर कर रहा है, ठीक। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, उसको साइज दे देता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे एक साइज दे दिया, ठीक। ये पैरेंथेसिस लग रहा है, ठीक ना, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लग रहा, ये नहीं लग रहा, पैरेंथेसिस। तो अब चल जाना चाहिए था, पर अब क्यों गलती दे रहा। तो यहाँ पे एक चीज़ आती है, ये इनबिल्ट जो भी इसको बोलते हैं, इंक्लूड बिट्स एच टी टी प्लस प्लस, ये चीज़ आपको इंक्लूड करना होगा हेडर फाइल, ठीक है। आईओ स्ट्रीम से नहीं होगा। तो इस ये मतलब ऐसा समझिए यूनिवर्सल लाइब्रेरी है, इसमें सब कुछ है, ठीक है। तो इसको इंक्लूड करने से वो चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए, अब चल जाना चाहिए इसे। देखिए अब साइज कितना है इसका, 5, 1 2 3 4 5, और ये 1 2 3 4 5 प्रिंट हो जा रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करें, ए आर आर ऑफ आई, ठीक। पर यहाँ पे मैं ये काम नहीं कर पाऊँ, ठीक है। ये काम करने के बजाय मैं एन की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, एन की जगह पे लिख सकता हूँ वी डॉट साइज। ये क्या किया मैं, वी डॉट साइज, ये उस वेक्टर का साइज बताएगा, क्या बताएगा, साइज बताएगा। साइज क्या है, 5 है ना, साइज क्या है 5। तो ये एक तरीका हो गया इम्प्लीमेंट करने का, ठीक है। अभी भी देखिए काम करेगा ये। चलो अच्छा, वी नहीं, ये अरे वेक्टर का नाम तो ए आर आर दिया हूँ ना, तो ए आर आर डॉट साइज लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 5, ये इनपुट इसमें जा रहा है, इनपुट इसमें जा रहा है, ठीक है। 1 2 3 बारी बारी जा रहा है, ठीक। एंटर किया 1 2 3 4 5, ये आउटपुट चला, ठीक है। पर क्या हो अगर मैं साइज डिफाइन ना किया हूँ, अभी मैं बताया कि वेक्टर का मेन यूज़ क्या है, वेक्टर का यूज़ ये है कि मुझे साइज ना बताओ, तब इनपुट आउटपुट मैं कैसे ले सकता हूँ, ठीक है। तो उस वाले केस में वेक्टर इंट वी, जब साइज नहीं डिफाइन है, तो मैं एक इनबिल्ट फंक्शन का यूज करूंगा, जिसे कॉल करूंगा वी डॉट पुश बैक, ठीक। और यहाँ पे वैल्यू, जो वैल्यू आपको पुश बैक करनी, तो ये पुश बैक करने से क्या होता है, वो पीछे भरता जाता है, ठीक। मान लीजिए शुरू में बिल्कुल साइज नहीं था, तो ये पीछे आप अगर एक डालें तो एक चलाएगा, ठीक। अगली बार दो डालेंगे तो पीछे पीछे दो चलाएगा, अगली बार तीन तो तीन चलाएगा, अगली बार चार तो पीछे की तरफ पुश होता है, ठीक है। तो ये होता है पुश बैक का काम। कब कब काम करते हैं, ये तब करेंगे जब साइज डिफाइन नहीं है, ठीक। साइज डिफाइन नहीं है तभी ये काम करेंगे, ठीक है। तो अब ये करके देखते हैं।
अभी हमने देखा था कि साइज डिफाइन ना करके अगर चला रहे हैं तो 3 4 5 सेगमेंटेशन फॉल्ट, ठीक है। अब क्या करते हैं, सी इन ए आर आर आई की जगह वी डॉट पुश बैक, यहाँ पे वैल्यू, तो क्या डालूँ मैं, क्या क्या यहाँ पे डालूँ। तो अगर मेरे पास कोई वैल्यू होती एक, तो एक काम कर जाता है ना, तो एक चला जाता, ठीक। दो डालता तो दो चला जाता, तीन डालता तो तीन, चार, पाँच, कुछ भी ऐसा डाला। पर अभी तो मुझे इनपुट लेना है यहाँ से, इनपुट लेना है कीबोर्ड से अपने, तो उसको कैसे क्या करें। यहाँ पे डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते हैं कि सिन लिख दिया, ऐसा नहीं है, ठीक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई एक वेरिएबल बना लेते हैं इंट ए, ठीक। उसके बाद लिख देते हैं सिन ए। अब इससे क्या होगा कि एक ए वेरिएबल बना, लूप में आए, एक ए वेरिएबल बना, ए में वैल्यू स्टोर होगी जो भी हो। अब ए को पुश पुश कर देते हैं, पुश बैक कर देते हैं, ठीक। तो एक बार आया, आई की वैल्यू 0, अंदर आया, आप कुछ वैल्यू दिए, वो पुश बैक हो गया, वो वेक्टर में चला गया। फिर लूप दोबारा चला, यहाँ आया, फिर इंट आई, फिर यहाँ पे सिन हुआ, फिर वो पुश बैक होगा, ठीक। तो हर बार आप इनपुट देते जाएंगे, मुझे आता जाए। ये काम कितनी बार होगा, 5 बार। मैं चाहूँ जितना भी कर दो, इसको मैं 10 कर दे रहा हूँ, ठीक ठीक। अच्छा, फिर से नहीं करती, ये आ रहा है मेरे वेक्टर का, 1 2 3, अच्छा 3 4 8 9 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चीज़ भर दी, ठीक है। और ये पूरा चीज़ प्रिंट होकर चलाया जैसे 10, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैं ARR साइज़ किया हूँ, तो वो वेक्टर का साइज़ अपने आप ले ले रहा है, किसका साइज़ 10 है, क्योंकि 10 बार उस बैक की है, तो वो 10 चीज़ें आगे स्टोर हो गई और वो 10 चीज़ें यहाँ पे दिख भी रही हैं, ठीक। इस तरह से काम हो जाता है। अभी हम और लाइब्रेरी देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे वेक्टर बन जाता है साइज़, अब मैं जो भी है कुछ भी कर सकता हूँ, तो ये का कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक? और मान लीजिए मुझे सॉर्ट करना है, जैसे ये सॉर्टेड तो है नहीं, ठीक। मैं इसको सॉर्ट करना चाहता हूँ, तो अभी देखिए यहाँ पे कर दूँ, अब देखिए सॉर्ट सॉर्ट मतलब क्या हुआ कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाए, ठीक है। तो अब मैं कर देता हूँ सॉर्ट, सॉर्ट नाम का फंक्शन है, ठीक है, इनबिल्ट है। वी, अच्छा ए आर आर डॉट बिगिन कॉमा ए आर आर डॉट एंड, ठीक। ये लिखने से सॉर्ट हो जाए। अब ये ए आर आर बिगिन और ए आर आर एंड क्या है, ये है फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, ये है लास्ट एलिमेंट के जस्ट बाद वाला एड्रेस। क्या है, मान लीजिए आपका एक एरे बना, ये आपका एक एरे बना, ठीक। तो यहाँ इस पोजीशन का कुछ एड्रेस होगा, ठीक। इस पोजीशन का भी कुछ अपना एड्रेस होगा, एड्रेस टू मान लीजिए ये एड्रेस वन, ठीक। तो ये आता है वेक्टर के नाम डॉट बिगिन से, ठीक। और ये जो है ये आखिरी एलिमेंट है, इसके जस्ट बाद का एड्रेस, जस्ट बाद का, जस्ट बाद का वो होता है वी डॉट एंड, ठीक। तो आप जहाँ से जहाँ तक का एड्रेस देंगे उस उतने तक को सॉर्ट कर देगा। मान लीजिए आपका एरे है कुछ इस टाइप का, 3 14 9 10 ऐसा कुछ है, ठीक। अगर मैं वी डॉट बिगिन देता हूँ और वी डॉट एंड देता हूँ, ये पूरे को सॉर्ट कर देगा, ठीक। अगर मैं वी डॉट बिगिन देता हूँ और किसी तरह से यहाँ का एड्रेस देता हूँ, तो ये इसको छोड़ के इतने तक चीज़ों को सॉर्ट कर देगा, ठीक है। जिस जो आखिरी लिखा रहता है ना उसको छोड़ के ही वो सॉर्ट करता है, इसीलिए मुझे मजबूरन इसके जस्ट बाद का एड्रेस देना रहता है, ठीक। इसलिए वी एंड क्या होता है, ये आखिरी एलिमेंट का एड्रेस नहीं होता, उसके जस्ट बाद का एड्रेस होता है वी डॉट एंड। वी डॉट बिगिन के बाद ये पैरेंथेसिस जो भी से बोल वी डॉट एंड, ये होते क्या, ये क्या होते हैं, एड्रेस होते हैं, ठीक है। अगर आपको पॉइंटर आता होगा तो समझ जाएंगे कि यहाँ का अगर है वी डॉट बिगिन, तो ये वाला जो एड्रेस होगा वी डॉट बिगिन +1 होगा, ये वाला +2, ये वाला +3, ये वाला +4, ठीक। इस तरह भी बिगिन ++2 +3, और वो चीज़ अभी आगे आएंगी, ठीक। अभी तो ये देखते हैं, ठीक। तो ये ए आर आर था पहले वाला, उसके बाद हमने इसको सॉर्ट कर दिया। अब इसकी वैल्यू प्रिंट करा के देखते हैं, ठीक। बीच में हम एक सी आउट ई एन डी एल लगा देते हैं ताकि अलग लाइन बन जाए एक बार प्रिंट होने के बाद। इसको फिर से रन करते हैं। तो अभी क्या है, पहली बार 10 इनपुट लेगा, ठीक। तो हम 10 इनपुट देते हैं, 1 दे दिया, 7 दे दिया, 23 दे दिया, 9 दे दिया, 7 दे दिया, 90 दे दिया, 98 दे दिया, 12 दे दिया, कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 9 5, ठीक। तो देखिए ये पहले जैसे का तैसे प्रिंट हो गया, सॉर्ट होने से पहले, सॉर्ट होने से पहले हम प्रिंट कर रहे हैं, तो जैसे का तैसा प्रिंट हो गया। फिर मैं अगली लाइन प्रिंट कर रहा हूँ तो वो अगली लाइन में चला आया, फिर मैं यहाँ पे सॉर्ट कर दिया उसको, और उसके बाद जब वापस प्रिंट कर रहा हूँ तो परमानेंट मेरे वेक्टर भी जाके चेंजेस होंगे, ठीक है। अब देखिए सॉर्टेड ऑर्डर में आ गया, ठीक है। अभी मान लीजिए मैं ऐसा कुछ कर देता, ए आर आर बिगिन +5, ठीक। अब देखिए आप करना चाहिए 1 56 43 42 99 66 88 2 2 2 4 2 6 2 8 9 10, ठीक। अब देखिए ये तो जैसे का तैसे प्रिंट हो गया, ठीक। पर इसमें देखिए सॉर्टेड ऑर्डर है, कहाँ तक है, यहाँ तक है, 1 2 3 4 5, ठीक। इसमें देखिए क्या है, ये ए आर आर बिगिन
ये मेरा वेक्टर, ठीक। मैं क्या किया हूँ, सॉर्ट वी डॉट बिगिन से लेके वी डॉट बिगिन प्लस 5 क्यों, ठीक है। तो वी डॉट बिगिन यहाँ का है, +1 यहाँ का रहेगा, +2 यहाँ का, 3 4 5 यहाँ का। मैं क्या बोला, इसके जस्ट पहले जो लास्ट वाला दिया है ना, जो लास्ट वाला एड्रेस है उसके जस्ट पहले तक को सॉर्ट कर देगा, ठीक है। उसके जस्ट पहले तक को सॉर्ट कर दे, तो ये हो गया 1, फिर 42, फिर 43, 56, 99, ठीक। अब बाकी जैसे का तैसा वो अनसॉर्टेड होगा, ये सॉर्टेड, ये अनसॉर्टेड बिना छेड़खानी किए हुए जैसे का तैसा पड़ा हुआ है, देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे 66 88 267 बिल्कुल जैसे का तैसा पड़ा हुआ है, राइट। तो ये एक वेक्टर सॉर्ट होगा, ठीक। अगर मुझे उल्टा सॉर्ट करना हो तो देख, उल्टे ऑर्डर में सॉर्ट करना हो तो क्या होगा, तो ए आर आर डॉट बिगिन, ए आर आर डॉट एंड, और फिर एक और टर्म रहता है, उस टर्म का नाम क्या है, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट या ग्रेटर है मुझे याद नहीं, मैं देख लेता हूँ, एक बार रन करके देखते हैं, अगर गलत होगा तो दिखाएगा। हाँ, आई थिंक ग्रेटर है, मैं देख लेता हूँ। ग्रेटर इंट GREATR, ग्रेटर की स्पेलिंग तो सही है। चलो देख लेते हैं, सॉर्ट वी डॉट आर बिगिन, ए आर आर नाम है, ए आर आर डॉट आर बिगिन कामा ए आर आर डॉट आर एंड, और सेमी कॉलन। एक बार चला के देखते हैं, शायद काम करेगी। चीज़ आपको देख के रखनी पड़ेगी तो सही रहता है। 4 5 76 76 8 13 2 2 4 2 6 2 8 6 2, ठीक है। अब देखो ये सॉर्टेड आउट है, ठीक है। ये वाला चीज़ मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ, इसको कमेंट करके बताइएगा कि ये इसका एक्चुअल तरीका क्या है, आपको ट्राई करके देखिएगा, आप इसको देखेंगे ना तो मिल जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक। ये आर एंड और आर बिगिन क्या होता है ना, ये बता देता हूँ। जैसे वी डॉट बिगिन क्या होता है, ये, ठीक। इसी तरह वी डॉट आर बिगिन पीछे से चले आती चीज़ें, ठीक। और वी डॉट एंड क्या होता है, आर एंड क्या होता है, ये जस्ट बाहर वाला, वी डॉट आर एंड, ये उल्टा काम करने लगता है आर लगाने की वजह से, ठीक। रिवर्स, उसका मतलब रिवर्स रहता है इंटरनली, ठीक है। तो रिवर्स काम करने लगता है। ये एक वन ऑफ द वे है। और ये ग्रेटर वाला मुझे पता नहीं, मैं यूज़ नहीं करता उतना, उतना काम आता भी नहीं रिवर्स का, ठीक है। और ये भी हो गया। एक हो सकता है कि मेरा जैसा भी था उल्टा सीधा अनसॉर्टेड, मुझे उसे रिवर्स करना, तो रिवर्स ए आर आर डॉट बिगिन ए आर आर डॉट एंड, ठीक, ठीक। 1 5 23 98 87 65 2 4 कितने में, 2 2 4 2 6 2 8 9 10। अब ये जैसा था बिल्कुल उसका उल्टा, 5 यहाँ पे 5 2 3 2 3 2, फिर 65 87 98 65 87 98 23 5 1 23 5 1, ठीक है। तो ये जस्ट रिवर्स कर दिया, पर मेन सिर्फ यूज इसका आने वाला है, ए आर आर सॉर्ट का, जो नॉर्मल सॉर्टिंग करके, ठीक है। मेन इसका यूज होने वाला है। तो इसी के साथ आई थिंक वेक्टर खत्म होगा। वेक्टर में और कुछ है नहीं, मैं देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, ये देख लेते हैं। अच्छा, वी डॉट पुश बैक करेंगे तो क्या होगा, तो इसे पीछे से एक एलिमेंट गायब हो जाएगा, ठीक। ये चीज़ गायब हो जाएगी। पॉप बैक, हाँ नहीं नहीं, पॉप बैक करेंगे तो पीछे से गायब हो जाएगी, पुश बैक से तो पीछे आता है, ठीक। पुश बैक से क्या होता है, चीज़ें पीछे आती है, जैसे यूज़ किया है ना इसको अभी, ठीक है। पॉप बैक से पीछे से चला जाएगा, फिर पुश बैक से आ जाता है, ठीक है। साइज, साइज बता दिए, वी डॉट साइज करेंगे तो वेक्टर का साइज, यार अगर नाम है तो यार डॉट साइज, जो भी वी नेम है, जो भी है वी का नाम, डॉट साइज लगाने से, पैरेंथेसिस भी लगाना रहता है, ठीक है। हाँ, सॉर्टिंग भी पढ़ लिए, सॉर्टिंग में, सॉर्टिंग के बारे में पढ़ लिए, वी डॉट एंड वी डॉट बिगिन, ठीक है, बिगिन और एंड जो भी है, ठीक है। रिवर्स भी सीख लें, ठीक। अब इंसर्ट है, इरेज है, फ्रंट है, बैक है, उनका यूज़ उतना नहीं आएगा, पर आप पढ़ सकते हैं, ठीक। कहाँ से पढ़ेंगे, आप सर्च कर सकते हैं लीड कोड पे वेक्टर CPP, तो वो आ जाता है, मैं इसका लिंक प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। उससे चीज़ें पढ़ सकते हैं, ठीक है। सर आई थिंक मिल नहीं रहा, मैं उसका लिंक लिंक प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस डाल दूँगा इसके, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।